वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि ट्रायंगल होता क्या है। अब ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसकी क्या है 3 साइड्स हैं और 3 वर्टिसेस है और 3 एंगल्स होंगे इसमें। तो बताएंगे आप ट्रायंगल अ क्लोज फिगर विद 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? क्लोज फिगर होती है विथ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। कोई भी क्लोज फिगर जो जिसमें 3 साइड्स होती है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। वन इज साइड वाइज ट्रायंगल, अदर इज एंगल वाइज ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में अगर हम साइड वाइज स्टडी करते हैं तो साइड वाइज में हमारे पास आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा माय डियर चिल्ड्रन। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है वो क्या कहलाता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स होती है वो डिफरेंट होती है वो क्या कहलाता है? स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। अब एंगल वाइज हम बात करते हैं ट्रायंगल की कि एंगल वाइज हम कैसे मेजर करते हैं ट्रायंगल को, कैसे पहचानेंगे कौन सा ट्रायंगल है कौन सा नहीं। वन इज एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल द ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसकी सभी जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। दूसरा आ जाएगा आपके पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल जो होता है इसमें 90 डिग्री का होता है और वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज मोर देन 120 one angle is more than 90 degree, that is called obtuse angle triangle। तो ये ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी माय डियर चिल्ड्रन जो हमने आपसे शेयर करी। अब ट्रायंगल का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्सरसाइज वाइज हम आपको कुछ जो है कंसेप्ट समझाएंगे जो आपको एक्सरसाइज को समझने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। Now we will study here according to our exercise my dear children। Suppose हमारे पास congruent figures है। congruent figures क्या होती है तो आप बताएंगे those figure that have same shape and same size are called congruent figure। वो figure जिसका same shape होता है और same size होता है वो क्या कहलाता है? congruent figure कहलाती है। same shape होगा और same size होगा my dear children, वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगी। सिमिलर फिगर क्या होती है? दो फिगर दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। इसमें साइज जो होता है सेम नहीं होता लेकिन शेप जो होता है वो सेम होता है वो क्या कहलाता है? सिमिलर फिगर्स कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन। थोड़ा इसको हम जो है एग्जांपल से समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती क्या है। सपोज अगर हम 2 सर्किल लेते हैं, एक सर्किल हमने ये लिया माय डियर चिल्ड्रन और दूसरा सर्किल हमने ये लिया, तो ये जो सर्किल है आपस में वो कैसे हैं? सेम शेप एंड सेम साइज है, तो ये कैसे फिगर्स हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। और सिमिलर फिगर अगर हमें दिखानी होगी तो सपोज हमारे पास एक सर्किल हमारे पास दिया गया माय डियर चिल्ड्रन और एक ये हमारे पास सर्किल आ गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो होगा साइज तो इसमें शेप जो है वो सेम है दोनों का, दोनों ही सर्किल हैं लेकिन साइज दोनों का सेम नहीं है। ये लार्जर साइज है और ये स्मॉलर साइज है, तो ये साइज में इसमें छोटा बड़ा होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता देंगे इसमें क्या सेम शेप एंड सेम साइज फिगर जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं और जो सेम सिमिलर फिगर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं जो जिनका साइज जो जिनका शेप जो होता है वो सेम होता है वो क्या कहलाती है? सिमिलर फिगर कहलाती है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर लेता हूँ एक स्क्वायर ले लिया मैंने, एक स्क्वायर ये ले लिया हमने, एक स्क्वायर हमने ये ले लिया।
तो दोनों स्क्वायर की जो फिगर है वो कैसी है, सेम शेप है और सेम साइज है माय डियर चिल्ड्रन। और सिमिलर फिगर में अगर हम दिखाएंगे तो सिमिलर फिगर में हम कैसे दिखा देंगे, सिमिलर फिगर में हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ये फिगर जो होगी वो सिमिलर होगी, लेकिन इसका जो है साइज जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो सिमिलर फिगर्स क्या होगी, सिमिलर फिगर इसमें सिमिलर है लेकिन शेप जो है वो सिमिलर नहीं है दोनों का, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये अलग अलग आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया, एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया, ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने, तो सेम शेप एंड सेम साइज हो गए। वैसे ही सिमिलर फिगर दिखा देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट बात है, सेम शेप एंड सेम साइज, ऐसे हम दिखा देंगे सिमिलर फिगर्स में। तो सिमिलर फिगर में क्या होगा, फिगर जो है दोनों की सिमिलर है लेकिन जो है साइज जो है वो छोटा बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो आप बताइए दो फिगर दैट हैव सेम शेप, शेप दोनों का सेम है लेकिन सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं, लेकिन साइज जो है दोनों का छोटा बड़ा होगा, वो हम क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिमिलर फिगर्स। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, क्लास 9 में हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती क्या नहीं होती हैं। क्लास 10 में हम स्टडी करेंगे सिमिलर फिगर्स के बारे में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसमें हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर फिगर्स है, इसमें इनका जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स में हमारे पास तीन केस आते हैं, एक ए एस ए एस और एस एस एस। अब हम इसमें दो ट्राइंगल्स लेते हैं, दो ट्राइंगल्स में हम बताएंगे क्या ये इसके कौन कौन से जो है क्राइटेरिया है। सपोज हमारे पास जो एक ट्राइंगल है इसका जो हम एंगल लेते हैं 50 डिग्री, ये इसका ले लेते हैं 60 डिग्री और ये ले लेते हैं कितना 70 डिग्री। एक 50 आ गया, दूसरा 60 आ गया, 70 आ गया, 7 180। वैसे ही हम ये ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या दिखाना, सिमिलर ट्राइंगल दिखाना है। 70 50 60 और 70 दो ट्राइंगल ले लिए माय डियर चिल्ड्रन, जिसमें इन तीनों के एंगल, जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जो है पी क्यू आर। अब हमें बताना है इसमें कि ये कौन कौन से क्राइटेरिया है। सपोज हम जो है ए तो आप देखेंगे यहाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के इक्वलेंट है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वलेंट है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के इक्वलेंट है। तो ये एंगल 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 एंगल, अगर हम इन तीनों के एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम इसे ये कह देंगे कि ये जो ट्राइंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, ट्रिपल ए के अंडर में जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे बताएंगे आप, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ये जो साइन होता है माय डियर चिल्ड्रन वो सिमिलर का होता है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरह से हम इसे बता सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है दोनों सिमिलर है। इसी में हम एक छोटा इसका वेरिएंट और ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि हम मान लिया डबल ए ले लेते हैं, इसमें डबल ए लेंगे तो डबल ए में क्या करेंगे, हम इसका कोई सा एक एंगल जो है वो इरेज कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो
डबल ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिमिलर क्राइटेरिया लेना, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के। अगर हम कोई से दो एंगल दे देंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो तीसरा एंगल जो है हम खुद बता सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो इसके तीसरा पार्ट जो है हम खुद दे देंगे वो के ये जो एंगल होगा वो इसके इतना इक्विवेलेंट होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये सिमिलर क्राइटेरिया है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा हमारे पास वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल के तहत होगा ये होगा आपका ए रूल ऑफ क्राइटेरिया। ऐसे ही कौन सा आएगा, ये ए रूल ऑफ क्राइटेरिया के तहत जो होगा ये भी सिमिलर होगा माय डियर स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के हमें अगर दो एंगल अगर हमें इक्वल मिल जाते हैं तो तीसरा एंगल हम सिमिलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो उसके सिमिलर होगा माय डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और स्टडी करते हैं हम SAS को माय डियर चिल्ड्रन। कि क्या होता है SAS? नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब हम स्टडी करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल में जो सेकंड रूल आता है उसके अकॉर्डिंग हम SAS साइड एंगल साइड इसको हम स्टडी करेंगे। साइड एंगल साइड क्या होता है? साइड एंगल साइड को जब कभी भी हम दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे माय डियर चिल्ड्रन? ये हम दिखाएंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एंगल है, वो एंगल ये कितना है 50 डिग्री का है और ये एंगल कितना ले लिया हमने 50 डिग्री का है। ये दोनों एंगल A इक्वल टू एंगल P के जो है इक्विवेलेंट आ जाएगा। जब कभी भी हमें SAS दिखाना होगा तो हम क्या दिखाएंगे, ये साइड दिखा देंगे माय डियर चिल्ड्रन और ये साइड्स, ये एंगल और ये साइड, ये साइड और ये एंगल दोनों हम ऐसे दिखा देंगे, साइड एंगल साइड। इस तरह से दिखाएंगे तो क्या होगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो कैसे होगा, वो जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो आप देखेंगे आप इसमें मान लीजिए इसे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ये हमारे पास साइड AB है, AB का साइड का जो वो है वो कितना है, मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है और PQ है, PQ कितना है वो 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हमारे पास ये जो है हमारे पास AC है, AC कितना है हमारे पास 6 है मान लीजिए और PQ जो है वो कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे देखेंगे यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, B के दे रखा है माय डियर चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे इन दोनों को, अगर ये AB प्रोपोर्शनल है हमारे पास, इन दोनों का जो प्रोपोर्शनल है यानी कि इन दोनों का जो रेशियोज है अगर सेम होगा तो ये SAS रूल के अकॉर्डिंग जो होगा वो सिमिलर होगा माय डियर चिल्ड्रन। सपोज अगर हम इसे निकालते हैं कि AB और ये कितना है हमारे पास PQ है, तो हम ले लेते हैं कि AB अपॉन कितना PQ ले लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना AB की जो वैल्यू है कितनी है 2 है और PQ की कितनी है 4 है, इसको 1/2 ये कितना आ गया हमारे पास, इसका रेशियो 1/2 आ गया। ऐसे ही हम ये ले लेते हैं कितना AC अपॉन और ये कितना ले लेंगे हम PR ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, AC अपॉन PR। अगर AC हमारे पास कितना है 12 है और अगर AC हमारे पास कितना है 6 है और PR हमारे पास कितना है 12 है, तो इसको हम जो है 6 1 6 6 2 12 कितना रहा, तो इन दोनों का रेशियो जो आ रहा है हमारे पास कितना रहा माय डियर चिल्ड्रन 1/2 आ रहा है। तो दोनों का जब रेशियो सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि SAS रूल के अंडर जो है ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता देंगे इसमें, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू आ जाएगा AC अपॉन PR। हम इसे ऐसे रिटन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो है ये सिमिलर आ जाएगा। अगर हम इसे लिखेंगे तो लिखने का तरीका हमारे पास क्या आएगा माय डियर चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR। ये आ जाएगा ट्राइंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग आएगा, ये आएगा हमारे पास SAS साइड एंगल साइड के जो है ये अंडर जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। हम कह सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल
पी क्यू आर है वो साइड एंगल साइड के रूल के अंडर जो है वो कैसे होगा, सिमिलर होंगे। तो हम इसे रिटर्न कर सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कांग्रेस होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम्स अगर वो फेस हो रही है माय डियर चिल्ड्रन, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। हम स्टडी करेंगे अपना थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि क्या है, एस एस एस। सिमेट्री क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स में हम थर्ड रूल स्टडी करते हैं एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। इस रूल को बताने के लिए फिर से माय डियर चिल्ड्रन हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। दो ट्रायंगल हमने लिए हैं एबीसी एंड पीक्यूआर। एबीसी एंड पीक्यूआर में जो होंगे इनके हम कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका हम रेशियोज देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन। जैसे सपोज हमारे पास एबीसी में ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये ट्रायंगल पीक्यूआर है। ट्रायंगल पीक्यूआर में हम ले लेंगे 6, 9 और ये 12। इसमें हमारे पास आ जाएगा 4, 3 से 12। तो ये ट्रायंगल्स में हम ले लेंगे, इनका रेशियोज ले लिया हमने माय डियर चिल्ड्रन। रेशियोज में हम जो है स्टडी करेंगे। हमने लिया एस एस एस, साइड साइड साइड। तो हम देखेंगे अगर हम ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं एबीसी एंड पीक्यूआर, अगर इन दोनों की साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज है वो इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे माय डियर चिल्ड्रन। कैसे देखते हैं हम इसमें, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 6, 2 1 2 2 3 6 कितना आ गया, 1/3 आ गया। वैसे हम ले लेंगे बीसी अपॉन क्यू आर। बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, बीसी हमारे पास कितना है 3 है, एंड क्यू आर कितना है 9 है। 3 1 3 3 3 से 9, 1/3 आ गया। वैसे हम ले लेंगे एसी अपॉन पी आर। AC अपॉन पी आर इक्वल टू हम लेंगे ये 6 आ जाएगा, ये जो है हम 18 ले लेंगे। 6 अपॉन कितना 18, 6 3 18। यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें कि AB अपॉन पी क्यू, BC अपॉन क्यू आर और AC अपॉन पी आर, इन तीनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियोज है हमारे पास सब में कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है सबका सेम आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर जो होंगे वो कैसे होंगे, आपस में जो है पैरेलल सिमिलर होंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन कह सकते हैं कोई भी दो ट्रायंगल जो हमें दिए गए हैं वो जो होंगे सिमिलर होंगे अंडर ट्रिपल एस रूल के तहत। वो क्या है कि ए बी सी और पी क्यू आर में जब इनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आएगा सेम आ जाएगा, तो हम इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमारे पास हमें ये रेशियोज मिल जाएगा। इस रेशियोज को हम जो है अब हम एक ऐसे सिमिलर को लिखेंगे, हम कैसे माय डियर चिल्ड्रन, तो हम बता देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमें मिले हुए हैं वो क्या है ए बी सी और पी क्यू आर, तो वो अंडर ट्रिपल एस यानी कि साइड 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 रूल के अंडर जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। वो कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट बैठा माय डियर चिल्ड्रन, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में अब हमें बताना है, मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो हैं एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल्स का हमें एरिया बताना है। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को बताने के लिए हमें क्या करना होगा,
ये दोनों ट्राइंगल्स का यानी कि जो इस साइड्स का जो रेशियोज होगा वो इस साइड्स के रेशियोज के इक्वलेंट, इस साइड्स का रेशियो इस साइड के रेशियोज के इक्वलेंट, और इस साइड्स का जो रेशियोज होगा इस साइड्स के रेशियोज के इक्वलेंट अगर आ रहा है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होगा वो इक्वल होगा। इसको मैं आपको जो है लिख करके बताता हूँ माय डियर चिल्ड्रन, कैसे करेंगे आप। एरिया ऑफ क्या देगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी क्यू आर के। ट्राइंगल एबीसी जो है वो, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास वो इस ट्राइंगल की क्या है, सिमिलर है। जब ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो आप क्या बता देंगे, इसमें हम बता देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के आ जाएगा इक्वलेंट। कैसे होगा माय डियर चिल्ड्रन, जब इस ट्राइंगल की जो साइड्स है उस ट्राइंगल की साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के इक्वलेंट होगा। तो हम कैसे बताएंगे, जैसे ए बी जो है वो इक्वलेंट है पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, बी सी साइड लेंगे इसकी तो क्या ले लेंगे, क्यू आर ले लेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे ही हम ये ले लेंगे कितना, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इस तरह से जब हम ये साइड्स ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन तो हम बता देंगे कि ये जो ट्राइंगल्स का जो रेशियोज है, ट्राइंगल एबीसी का जो रेशियोज होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वलेंट होगा। तो ये हम बता देंगे चैप्टर, ये आपको फॉर्मूला है माय डियर चिल्ड्रन, इसे आप लर्न कर लेंगे। बहुत इजी चैप्टर है आपका ये, अगर आप इसे थोड़ा सा अभी ध्यान लगा के स्टडी कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि सारे कंसेप्ट आपको चैप्टर के जो है इजीली समझ में आ जाएंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ माय डियर चिल्ड्रन। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट के बाद माय डियर चिल्ड्रन अब हम स्टडी करेंगे कुछ थ्योरम को भी। थ्योरम में हमारा बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है माय डियर चिल्ड्रन। इस थ्योरम का मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में कैसे कंसेप्ट जो है मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो है प्रूफ जो होगा दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिया जाएगा। बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं इसको, बीपीटी को जो है किस और नाम से, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है इस थ्योरम में, अगर हमको हमारे पास ये कोई ट्राइंगल एबीसी है माय डियर चिल्ड्रन, एबीसी में अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं डी, और ये पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, ये किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर डीई, तो ये जो होगा इसकी जो ये एडी और डीबी जो होंगे वो सेम जो होंगे रेशियो में डिवाइड करेगा थेल्स थ्योरम में, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जो है डीई प्रोपोर्शनल है काय के, डीई पैरेलल है काय के बीसी के, तो हम बता सकते हैं कि इसके जो पॉइंट्स होंगे यानी कि जो ट्राइंगल की जो साइड से ए बी और ए सी वो जो होगा डी जो होगा इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपके इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ये कब आएगा इक्वल प्रोपोर्शन में, जब होगा ये डी जो होगा वो पैरेलल होगा कहेंगे बीसी के। इसी को हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, या हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपके चैप्टर में जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग होंगे माय डियर चिल्ड्रन। दीज आर वेरी इजी थ्योरम एंड यू कैन डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इजीली। थोड़ा सा आपको बस क्या करना है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपने अगर आप क्या कर लेंगे कि अगर स्टडी कर लेंगे इसको, इसके बेसिक कंसेप्ट यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ट्राइंगल एबीसी है, हमने क्या करा, बीसी के पैरेलल जो होगा हमने डी के पैरेलल जो है बीसी के पैरेलल जो होगा एक लाइन हमने क्या डी हमने ड्रॉ करी। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी लाइन ड्रॉ करी इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे एडी अपॉन डीबी, ये होगा सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। ऐसे क्या देगा, ई अपॉन ईसी, इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो हम बता सकते हैं डी पैरेलल टू बीसी के एडी अपॉन डीबी, यानी कि एडी अपॉन डीबी। ऐसी क्या आ जाएगा, एई अपॉन ईसी, ये आपका आ जाएगा थेल्स थ्योरम आ जाएगी, या आ जाएगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ इसी चैप्टर में हम जो है एक थ्योरम और स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा माय डियर चिल्ड्रन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 8 में भी स्टडी करी, क्लास 9 में भी स्टडी करी है, और ये क्लास 10 में अब आप स्टडी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका ये क्लास 8 से ही समझा हुआ है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है, एसी जो होता है हाइपोटेनस होता है, ये क्या होता है, ये भी ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और बीसी जो होता है वो बेस होता है। तो हम इसे कैसे रिलेट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, एसी का स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, एसी का स्क्वायर होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है उसकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है माय डियर चिल्ड्रन। ये हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में क्लास रिलेटेड 10 से रिलेटेड जो है आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप इस थ्योरम से रिलेटेड मैं आपको जो 3 कंसेप्ट बताऊंगा माय डियर चिल्ड्रन, अगर आपने तीनों कंसेप्ट जो अच्छे से स्टडी कर लिया तो क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपको जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर ये हमारे पास कितना, ये 90 डिग्री होता है माय डियर चिल्ड्रन, 90 डिग्री। अगर हम क्या करते हैं, इस साइड से हम क्या करते हैं, बी से हम जो है एक परपेंडिकुलर डालते हैं, बी से हम जो है एसी पर हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं, और इसका हम नाम क्या रिटर्न कर देते हैं माय डियर चिल्ड्रन, डी रख देते हैं मान लीजिए। तो इसमें हम स्टडी करेंगे हम क्या, हम हमारे पास ये दो ट्राइंगल हो गया माय डियर चिल्ड्रन। एक तो अब हम स्टडी करेंगे ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल ए डी बी। दो ट्राइंगल में हम स्टडी करेंगे, एक इस ट्राइंगल में स्टडी कर लेंगे और एक इस ट्राइंगल में स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा माय डियर चिल्ड्रन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये कैसा होगा, ये भी 90 डिग्री होगा माय डियर चिल्ड्रन। अब देखिए आप इसमें क्या बताएंगे, इसमें हमारे पास हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा क्या, एंगल ए के, ये एंगल ए जो होगा हमारे पास इस ट्राइंगल ए में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में क्या होगा, ये एंगल ए जो होगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ऐसे ही हम रिटर्न कर देंगे इसको, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के, इसको एंगल डी, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हम दूसरा कंसेप्ट बताएंगे। तो ये एंगल 90 डिग्री का यहाँ बनना, 90 का भी यहाँ बनेगा, हम क्या करते हैं इसको एंगल 1 मान लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा एंगल 1 क्या आ जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आएगा, फर्स्ट हमारा ये कंसेप्ट हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर डबल ए जो होगा, ये कैसा आ जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए के। अब हम क्या करेंगे, इसी थ्योरम के सेकंड कंसेप्ट में चलेंगे हम, सेकंड कंसेप्ट में हम स्टडी करेंगे। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल हम एबीसी ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, और ट्राइंगल हम क्या करेंगे बीडीसी ले लेंगे। ट्राइंगल पूरे में पहले हमने ये ट्राइंगल लिया था, अब हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे और इस ट्राइंगल को लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। इन ट्राइंगल कितना ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कितना बी डी सी में,
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी में, ट्राइंगल बी डी सी, ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में हम वर्कआउट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो ये वर्कआउट करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे हम इसे, ऐसे ही हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर ये सिमिलर कर देंगे। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीबी जो है वो कैसे हैं, दोनों आपस में सिमिलर है। तो हम क्या बताएंगे इसमें, हम बता देंगे एंगल बी इक्वल टू कर लेंगे इसमें, एंगल बी इक्वल टू, ये जो एंगल बी आ गया वो कितना 90 डिग्री का आ गया, ऐसे ही एंगल बी जो है यहाँ पर आ जाएगा, एंगल बी 90 आ जाएगा। हमने इसको 1 माना था तो हम इसे 2 मान लेंगे, एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा एंगल 2 के। अब आप देखेंगे इसमें माय डियर चिल्ड्रन, हमारे पास जो एंगल सी है इसमें, वो ये एंगल सी है इस ट्राइंगल में, कौन से में, बी डी सी में, और एक पूरे ए बी सी में। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, एंगल सी जो होगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी के, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका अंडर डबल ए के अंडर में जो होंगे वो क्या होंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हमारे चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट है। इसको अब जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए हमारे पास। अब हम चलेंगे कितना, थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ को माय डियर चिल्ड्रन। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है आप इसे स्टडी कीजिएगा, थर्ड कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या कहता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि ट्राइंगल, हम एक तो पूरा एबीसी ले लेंगे, ट्राइंगल हम लेंगे इसमें एडीबी, ट्राइंगल ए डी बी ले लेंगे ट्राइंगल का। ये जो एंगल होगा उसको हम अलग से रिटर्न कर लेंगे, इसको हमने कर लिया। और ट्राइंगल हम लेंगे, हम इसमें थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी सी में, एक तो ए डी बी और दूसरा कितना बी डी सी में, ये जो एंगल होगा हमारे वो इस एंगल के इक्विवेलेंट होगा माय डियर चिल्ड्रन। ए डी बी में ये जो ट्राइंगल है हमारा और ये जो ट्राइंगल है कौन सा, बी डी सी, ये दोनों हमारे पास कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। कैसे होंगे तो हम बता देंगे इसमें, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के जो है वो इक्वल होगा। उसी तरह से हम बता देंगे इसी में माय डियर चिल्ड्रन, जो एंगल हमारे पास ए होगा वो एंगल, हमारे पास जो एंगल है वो कौन सा, बी, यानी कि इस एंगल के जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। इसको मैं इधर डबल है उससे दिखा देता हूँ। तो हम ये बता देंगे कितना, इन ट्राइंगल ए डी बी कांग्रेस हो जाएगा ट्राइंगल बी डी सी के। तो ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास तीन कंसेप्ट है माय डियर चिल्ड्रन, और तीनों कंसेप्ट को हमने वाइडली हमने स्टडी कर लिया है। तीनों ही कंसेप्ट हमारे पास ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो होगा, ये थर्ड कॉन्सेप्ट जो ट्राइंगल ए, क्या ट्राइंगल ए डी बी जो होगा, ट्राइंगल ए डी बी कांग्रेस हो जाएगा ट्राइंगल बी डी सी के। तो आप बता देंगे इसमें, ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे इसमें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल, इसमें एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा एंगल बी ले लीजिएगा पहले, इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के ले लेंगे। उसके बाद एंगल ए इक्वल टू ले लेंगे एंगल कितना, बी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डबल ए के अंडर में जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये कांग्रेस हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन, जो तीनों कंसेप्ट है हमारे पास, तीनों कंसेप्ट में अगर हमें देखना है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए डी बी के इक्विवेलेंट है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है। इसमें क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर है। तो अगर हम ये देख सकते हैं तो हमारे पास ये देख रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी यहाँ पर आ रहा है और ए बी सी यहाँ पर आ रहा है, दोनों सिमिलर है। तो हम ये कह सकते हैं तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल बी डी सी के लिए। जब ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर दे दिए माय डियर चिल्ड्रन, तो ये ट्राइंगल के हम इस ट्राइंगल के सिमिलर दे सकते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये थर्ड पॉइंट से आप ये देख लीजिएगा कि ए डी बी जो हो जाएगा वो काय का आ जाएगा, बी डी सी आ जाएगा। इन दोनों से जो है मिला करके हमने क्या कर दिया, थर्ड पॉइंट बना दिया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास तीन कंसेप्ट है माय डियर चिल्ड्रन। अगर आपके ये तीनों कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो चैप्टर आप जो है बहुत इजीली कर लेंगे। चैप्टर में कोई भी
कंसेप्ट जो इतना टफ नहीं है, जो आपके समझ में नहीं आए। अगर इसमें ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो माय डियर चिल्ड्रन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हमने बताए हैं वो सभी आपके समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे आपके साथ नए जुड़े हैं उन बच्चों से चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर चिल्ड्रन। एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 10 की जो वीडियो है वो चैनल पर इसी तरह आती रहेगी माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर चिल्ड्रन।